हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 4th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। ओके, कार्बन और उसके यौगिकों की बात हो रही थी। सारे टॉपिक्स आपने इसमें कवर कर लिए हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसकी एक्सरसाइज की। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके हम आंसर्स देखेंगे। ओके, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका किस तरह से उसका आंसर देना है, ये हम सीखेंगे। ओके, आइए चलते हैं। सबसे पहले है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, उसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से एक कोई ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है इसमें से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। ओके, आपको बताना है C3H8 जो है वो होमोलोगस सीरीज यानी जो आपकी सजातीय श्रेणी है उसमें कहाँ से बिलोंग करती है। होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी भी से कहा जाता है। ओके, तो सजातीय श्रेणी में C3H8 कहाँ आता है? चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन हो गए, इनसे हमें हाइड्रोजन जोड़ने, इस कार्बन से जोड़िए हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना, सबके 4 बॉन्ड बनाने। 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। इसकी कितनी वैलेंसी रहती है? 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड हो गए हैं? 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 5 हो गए टोटल। और अब कितने हाइड्रोजन बच गए आपके? टोटल कितने हैं हमारे पास? 8 है ना, 8 हाइड्रोजन है। तो 5 यहाँ बॉन्डेड हमने दिखा दिए हैं, कितने बचे? 3। और इस कार्बन की वैलेंसी भी अब कितनी रहती है? 3 ही रहती है। तो उन 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ लेते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरह से C3H8 का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाकी उनमें क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो उनकी संयोजकता को क्या कर रहे हैं? पूर्ण कर रहे हैं, या वो सह संयोजन आबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये किस श्रेणी में आता है आप देखते हैं। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, और बाकी सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है, तो प्रोपेन। तो प्रोपेन कौन सी होमोलोगस सीरीज में आता है आपका? प्रोपेन आता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं एल्काइन, एल्कीन, एल्केन या साइक्लोएल्केन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बन नहीं रहा है, यानी रिंग में कोई स्ट्रक्चर आपको बन नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं। एल्केन्स, आपने क्या कहा? 3 कार्बन की श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड्स है, तो एल्केन होगा। एल्कीन और एल्काइन भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एल्केन। तो ये आपका C3H8 जो है वो कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है? एल्केन। तो इसी एल्केन में ये क्या था? ये था प्रोपेन। ओके, और इससे पहले आपका क्या आता है? इससे पहले आता है इथेन और मीथेन। इथेन क्या बताता है आपका? इथेन बताता है कि 2 कार्बन की श्रृंखला है। मीथेन बताता है 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। प्रोपेन के बाद आपका आता है ब्यूटेन। ओके, और फिर आता है पेंटेन, देन आता है हेक्सेन, हेप्टेन। इस तरीके से ये होमोलोगस सीरीज एल्केन की, किसकी है? एल्केन। क्लियर है? और अगर इसी की जगह एल्कीन एल्काइन होता, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड बन रहा होता कहीं पर, तब आपका क्या हो जाता? मीथीन तो नहीं होता, क्योंकि मीथीन में एक ही कार्बन है, वहां पर डबल बॉन्ड किससे बनेगा? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरीके से आएगा। और आइन के लिए क्या होता है आपका? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरीके से। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, आपको ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास CH3 CH2 COOH। ओके, थर्ड ऑप्शन है आपके पास CH3 CH2 CH2 POO। तो बच्चों देखिए, ये चार आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको क्या बताना है कि कौन सा ब्यूटेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, या किस फॉर्मूले में आप देखते हैं कि ये ब्यूटेनोइक एसिड होगा। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक एसिड आपको क्या बता रहा है, ओइक आपको बता रहा है कि इसमें क्या है, COOH ग्रुप होगा। ठीक है, तो COOH ग्रुप आपको कहाँ दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है। तो यानी पहला ऑप्शन तो आपका हट जाता है, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन बचते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा आपका क्या कहा जा रहा है, ब्यूटेन। तो यानी कि आपके 3 कार्बन, ब्यूटेन में क्या होगा, आपके 4 कार्बन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। अब आपके बचे 2 ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपका, इसमें से आपका वो सही होगा जिसमें आपके क्या आ रहे हैं, 4 कार्बन एटम। ओके, चलिए बताइए जल्दी से आंसर। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके, यहाँ आपको कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ब्यूटेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 COOH। ओके, क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे इसे। 4 कार्बन एटम हैं आपके जुड़े हुए, और 4 कार्बन एटम में एक कार्बन आपका किसका होता है, COOH का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ही होता है। ओके, क्लियर है सबको। और ब्यूटेनोइक एसिड क्या बता रहा है आपको कि सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगली बॉन्डेड होंगे। ओके, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, ये 4 कार्बन, यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन से आप क्या देख रहे हैं, डबल O और H जुड़ा हुआ। ये डबल O और H कैसे जुड़ता है, डबल O, 2 O आएंगे तो एक O डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। ठीक है, हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ही जुड़ता है। और दूसरा O एक साइड से कार्बन से जुड़ता है, दूसरी साइड से हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, ये ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज। पेंटेन जो है उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आइसोमर यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ही आपने पढ़ा है, तो उसी की बात करते हैं। ठीक है, पेंटेन आपका क्या होता है, पेंटेन होती है 5 कार्बन की श्रृंखला, इस तरीके से। फिर बना दीजिए 4 कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर आप एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। ओके, फिर आप इसको सेकंड से थर्ड पे ले आइए। ओके,
फिर आप क्या करेंगे, इसको भी वहाँ ब्रांच में जोड़ दीजिए। तो किस तरीके से बनेगा आपका स्ट्रक्चर। ये हो गए 3 स्ट्रक्चर, तो ये हो गए। और हमने क्या बोला, ये यहाँ पर है, इसके साथ एक और ब्रांच में जोड़ दीजिए, फिर भी आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से आपके 5 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो पेंटेन का जो आइसोमर होता है उसमें कितने आपके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर, 3 टाइप के आइसोमर्स आते हैं। 3 टाइप के आइसोमर्स में आप देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा और उसके अलावा आपके अलग अलग आप फंक्शनल ग्रुप भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने कैसे सिंपल बनाया था, जिसको हम क्या कह रहे थे, 3 कौन कौन से हो जाएंगे, एन पेंटेन हो जाएगा। ओके, एन पेंटेन क्या कह रहा है, एन पेंटेन कह रहा था जो हमने पहले बनाया था सबसे। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, इस तरीके से ये आपकी एन पेंटेन हो जाती है। ओके, दूसरा आपकी क्या आएगी, दूसरा आपकी आती है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या कह रही है, आइसोपेंटेन कह रही है मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि यहाँ पर आप एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं, उससे फिर आपका क्या हो जाता है, श्रृंखला पूरी हो जाती है। ठीक है, आइसोब्यूटेन के बाद क्या आता है, नियो पेंटेन, जहाँ पर हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, तो आपके 3 ये क्या हो जाते हैं, 3 आइसोमर हो जाते हैं किसके, पेंटेन के। चलिए नोट करिए। तो पहले हमने इसके 4-5 तरह से स्ट्रक्चर बनाए अलग अलग, लेकिन उनमें से जो मुख्य हैं वो 3 आते हैं आपके। ठीक है, अगर आप मिथाइल ग्रुप को सेकंड से थर्ड पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ मैं, अगर ये इसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ ब्यूटेन ही है और आपका सेकंड, इधर से अब नंबरिंग शुरू हो जाएगी तो सेकंड पे आपका मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो दिखने में अलग हो सकते हैं कि जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये थर्ड पे जा रहा है, लेकिन इस केस में नंबरिंग यहीं से ही शुरू होगी। ओके, क्लियर है। उसी तरह हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, सेम ही स्ट्रक्चर हैं आपके। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो जो आपका एडिशन रिएक्शन होता है वो किस में होता है, तो एडिशन रिएक्शन होता है आपका जो भी आपका C2H4, यानी C2H4 क्या होता है आपका, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ रहे हैं, यानी कि एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन, और एल्कीन में कौन सा है, ये इथीन है। ओके, एडिशन रिएक्शन पढ़ी है आपने अच्छे से। चलिए नोट करिए। तो बच्चों एडिशन रिएक्शन किसके लिए होती है आपकी, एडिशन रिएक्शन जिसको आप संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये होती है आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए।
ओके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जहां भी आपका डबल और एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है, उनके लिए। तो देखिए ये CH4 है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड नहीं है आपका, इसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है। C3H8, ये तो आपको आपने अभी देखा प्रोपेन होता है, ओके, इस तरीके से, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी सैचुरेटेड होता है। C2H6 इथेन होता है, ये भी आपका क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। बचा कौन, C2H4 जिसमें कि डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेशन, ओके, असंतृप्त है वो, और असंतृप्त होने की ही वजह से वो क्या दे रहा है, एडिशन रिएक्शन देता है, और इस रिएक्शन में आपका क्या होता है, ये बाद में सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन इथेनॉइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3 द इवॉल्व गैस, द गैस इवॉल्व इज, कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर क्या होती है, इवॉल्व होती है, ओके। चलिए नोट करिए। तो बच्चों ये रिएक्शन क्या है आपकी, कहा जा रहा है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड यानी CH3COOH, ये होता है आपका इथेनॉइक एसिड, ओके। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है NaHCO3, ओके। तो ये आपका क्या देते हैं, ये आपका यहाँ से आपका CO2 पहले अलग कर लीजिए, हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CO2 बोला कि CO2 गैस इसमें इवॉल्व होगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बचता है आपका ये H और एक H, कितने हो गए, 2H हो गए, H2, और ये CO3 का CO2 तो यहाँ गया, एक ऑक्सीजन बच गया, वो यहाँ लगा देंगे हम। अब क्या क्या बचा, अब बचा CH3COO और Na, ये जोड़ के एक COON, ये आपके प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ये आपने कहाँ पढ़ा, ये आपने पढ़ा जब हम इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये रिएक्शन आती है, ओके। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव, इथेनॉल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपका क्या बनता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण में आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ये कम्बशन वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, दहन होने पर क्या है आपका CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल है, प्लस O2 से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O बनता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है इससे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक प्लीजेंट स्मेल देता है, ठीक है, एस्टर की, जब क्या किया जाता है, उसे इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है, ओके। तो इनमें से आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी ये रिएक्शन होती है, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर रिएक्शंस देखते हैं।
क्या कह रहे हैं, CH3COOH प्लस इसमें क्या डालना है, इथेनॉल डालना है। इथेनॉल क्या होता है आपका, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ओके, इसको H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो क्या बनता है यहाँ पर बनता है एस्टर। एस्टर आपका क्या है, एस्टर है आपका CH3COOCH2CH3। ओके, इस प्रकार की रिएक्शन होती है और साथ में आपका क्या बनता है, साथ में आपका H2O बनता है। ओके, तो ये आपका क्या बना, ये आपका बना एस्टर। ठीक है, जो क्या कह रहे हैं, प्लीजेंट स्मेलिंग एस्टर। एस्टर की स्मेल कैसी आती है, प्लीजेंट आती है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल बोलते हैं हम एस्टर के लिए। तो एस्टर की तरह जो सुगंध आ रही है, क्योंकि वहाँ पर एस्टर फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका एस्टर फॉर्म होता है, या जो स्मेल आ रही है वो आपकी एस्टर की ही आ रही है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3। तो कौन सा ग्रुप है आपका, ये CO। CO ग्रुप होता है आपका कीटोन। ओके, कीटोन जो कि जब सफिक्स में जाता है तो ओन की ओन जुड़ता है, और जब प्रीफिक्स में इसको लेते हैं तो क्या, ऑक्सो लेते हैं। ओके, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपका अल्कोहल, जी नहीं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। कीटोन का क्या होता है, CO होता है, और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। ओके, तो कौन सा है ये है करेक्ट, C कीटोन। चलिए नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। एडिशन रिएक्शन आज अंडरगॉन बाय। एडिशन रिएक्शन कहाँ जाती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें एल्केन कहा जाता है, यानी कौन से, सिंगल बॉन्डेड। ओके, ओनली एल्कीन्स, ओनली एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, और ओनली एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले। बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइन यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ। ठीक है, तो क्या समझते हैं, हमने क्या कहा था, जो एडिशन रिएक्शन होती है वो किस में जाती है, वो जाती है आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइन। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं आपके, एल्कीन भी आते हैं, एल्काइन भी आते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले भी आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ओके, ये हमने कब देखा था, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, किसकी, आपके हाइड्रोकार्बन्स की। तो दो तरह से क्लासीफाई किया था आपका, सेचुरेटेड में और अनसेचुरेटेड में, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो इस तरह से जो एडिशन रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए होती है, जिनमें आपके एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले भी आएंगे और एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आएंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3
COOH plus Na2CO3 gives A plus CO2 plus H2। ओके, तो आपका यहाँ पर आपको बताना है कि जब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा वाला, इथेनोइक एसिड, उसकी रिएक्शन हो रही है आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास CH3COONA, CH2Na, COOH, NaOH, NaHCO3। ओके, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, ये प्राप्त होता है CH3COON। ये रिएक्शन हमने अभी किसमें भी देखी थी, अभी इससे पहले जो हमारी एक रिएक्शन आई थी वहाँ पर भी हमने क्या देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या देता है, CH3COONA देता है, और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, जब रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, वहाँ पर रिएक्शन हो रही थी NaHCO3 के साथ। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब क्या है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका कहाँ पर आता है, C6H6 कहा जा रहा है, C2H6। C2H6 आपका इथेन होता है और C2H4 क्या होता है, इथीन होता है। तो ये कुछ कुछ आपको लर्न होने चाहिए, बाकी आप क्या कर लेते हैं, आप स्ट्रक्चर खोल लीजिए पूरा, उससे आपको क्या मिल जाएंगे, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कितने आपके क्या जुड़ रहे हैं। जैसे C3H4 है तो आपके 3 कार्बन जुड़ रहे हैं। ठीक है, H4 है और आपको क्या बताना है, एल्काइन से बताना है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा दीजिए और बाकी आप सारे H जोड़ लीजिए। ओके, तो ये आ रहा है एल्काइन का, हाँ जी आ रहा है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा C3H4, जो कि क्या कहा जाता है इसको, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन इसको कहा जाएगा। ठीक है, या प्रोप1 ओके। C6H6 जो आपका है, ये C6H6 क्या बनाता है, ये तो आपका साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर एल्काइन नहीं फॉर्म होगा। बाकी आपका ये क्या हो जाएगा, C2H4 ये हो जाएगा इथीन, यानी कि एल्कीन का होगा। C2H6 आपका इथेन है जो कि क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स, gives its molecular formula if it is an alkene। क्या हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि आपके 4 कार्बन एटम्स है, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। अगर ये एक एल्कीन है तो आपको इसका क्या देना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, एल्कीन का CN होते हैं, जितने आपका कार्बन एटम होंगे उसको आप क्या करते हैं, तो 2N माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, यही करते थे। तो इस तरीके से C4 4 है तो 4 4 2 जा कितना होता है आपका 8 होता है, 8 माइनस कितना कर देते हैं, फिर आप उसको उसमें आप +2 कर देते हैं, यहाँ पर 2N लिखते हैं आप सिर्फ, तो C4H8। इस तरीके से अगर यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे कितने हो जाएंगे, 8 आपके यहाँ पर क्या जुड़ रहे होंगे, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ओके, जल्दी से नोट करिए इसे।
तो ये कहाँ से आया, ये आपका आया जो आपका फॉर्मूला होता है LKCnH2n एल्कीन के लिए, ठीक है। और आपका एल्केन के लिए क्या आता है, और फिर एल्काइन के लिए क्या आता है, डायरेक्ट इसमें आप +2 कर देते हैं, उसमें -2 करते हैं, CnH2n-2 एल्काइन के लिए, ठीक है। एल्केन के लिए CnH2n+, ठीक है। इन फॉर्मूले से आप क्या निकालते हैं, केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का। ओके, तो क्लियर है। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्या किए हैं, क्वेश्चन आंसर लिए हैं अपने जो चैप्टर 4 है हमारा उसके, जिसमें हमने MCQs देखे, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो उनके आंसर आप कर ले जाएंगे। ओके, आगे आपको इसी तरह रिवाइज करना है पूरा चैप्टर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।